हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लब। तो फ्रेंड आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण सबसे इंपॉर्टेंट वैकेबलरी का सीरीज लेकर आया हूं और इसमें आपको नियर अबाउट 60 प्लस नए वर्ड्स जानने को हमें मिलेंगे जो काफी हम लोगों को मेहनत करने के बाद मैंने ऐसे नए वर्ड्स में आपके लिए सिलेक्ट किया हूं जो आपको हर एग्जाम्स के लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप तैयारी करते हैं और वहां यदि आपको इंग्लिश के सवाल किए जाते हैं वैकेबलरी से क्वेश्चन किए जाते हो, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात कर ले, सिनोनिम्स एंटोनिम्स की बात कर ले या क्लोज टेस्ट आप दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं somehow these words are extremely important. They play a very vital role for solving those problems. आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेशन लेकर रखेंगे हम लोग। हमारे पास दो पार्टिसिपेंट्स हैं, नए चेहरे नहीं हैं आपके लिए। हम इनवाइट करना चाहेंगे नीतीश और मोनू जी को, आप आए और हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। ये है हमारा, तो चलिए मोनू सबसे पहले आपको ले लेते हैं पहले दो कॉलम के लिए। चलिए कहीं से भी हम पूछ लेंगे फिर आपको एब्लाइन। तो सबसे पहला जो हमारा वर्ड है एबेट। एबेट मींस टू रिड्यूस। एबेट का मतलब होता है कम करना, ठीक है ना? रिड्यूस करना, डिक्रीज करना। एबाटॉय, एबेट सर अ पब्लिक स्लॉटर हाउस फॉर एनिमल्स। या एबाटॉय का मतलब होता है वही वैसे पब्लिक प्लेस जहां पर जानवरों को क्या किया जाता है, स्लॉटर किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं एबाटॉय। एबॉट क्या होता है? एबॉट सर अ हेड ऑफ मॉनेस्ट्री मठ का पर हम कह सकते हैं कि फ्रेंड्स जो बौद्ध भिक्षु जहां पर स्टे करते हैं, तो जो स्टे करते हैं उसको हम मॉनेस्ट्री कहते हैं, ठीक है ना? और बौद्ध भिक्षु के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं मॉन्क्स इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा यदि जरूरत पड़ेगी तो मैं लिख भी सकता हूं मॉन्क्स, ठीक है ना? और जहां पर वो लोग रहते हैं मॉनेस्ट्री कहते हैं और एबॉट उस मॉनेस्ट्री का जो हेड होता है उसी को हम एबॉट कहते हैं। चलिए एब्रिविएशन बहुत कॉमन है आपके लिए। रिड्यूसिंग अ शॉर्ट फॉर्म सीधे बताइए। शॉर्ट फॉर्म सबको पता है। एब्रिविएशन डिक्शनरी आप अपने बचपन में देखते होंगे तो आपको बिगिनिंग में एब्रिविएशन, जैसे आपको नाम लिखना हो तो सीधे आप एन कर देते हैं, एडजेक्टिव लिखना है एडजेक्टिव कर देते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए अगला वर्ड है एब्डिकेट। एब्डिकेट मींस गिव अप द थ्रोन्स। चलिए गद्दी का त्याग करना है, गद्दी से हट जाना कर सकते हो, एब्डिकेट। एब्रेशन, सर एब्रेशन मींस होता है सर जैसे कोई रास्ता है, पाथ है, उससे डिविएट कर गया तो हम क्या बताओ, द डेविएशन ऑफ द राइट पाथ। डेविएशन ऑफ द राइट पाथ। डेविएशन ऑफ राइट पाथ और एक्चुअल पाथ। चलिए कोई बात नहीं है। एवोल्यूशन एक हमारे हिंदी धार्मिक रिचुअल वॉशिंग ऑफ अ डेड बॉडी या रिचुअल वॉशिंग। साथ ही हमारे धर्म में क्या होता है कि जब हम डेड बॉडी को जलाने के लिए ले जाते हैं तो पहले हम उसको क्या करते हैं, उसकी वॉशिंग करते हैं, जो क्लीननेस करते हैं। तो जो लास्ट बात बेबिंग होता है डेड बॉडी का, उसकी जो हम लोग नहलाते हैं उसी को हम लोग एवोल्यूशन कहते हैं। तो ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर आप याद रखेंगे। एवोल्यूशन, ए बी ए यू टी आई ओ एन, एवोल्यूशन। एबॉलिश तो बहुत है हमारे यहाँ, बोलिए बताइए। इरेडिकेट द बिलीफ या कस्टम्स लॉ जो भी है, जैसे हमारे यहाँ पोलियो एक बहुत बड़ी समस्या थी आज से कुछ समय पहले तक, लेकिन भारत ने पोलियो अभियान चला करके पोलियो इरेडिकेशन के रोल को जड़ से हमने क्या कर दिया, मिटा दिया, अपरूटेड कर दिया। चलिए बहुत बढ़िया है। एब्रोजिनल, एब्रोजिनल related to one's place that is long lasting from primitive प्रिमिटिव बताओ इसको। एब्रोजिनल का मतलब प्रिमिटिव या इंडिजीनियस। किसी का कोई यदि नेटिव प्लेस है, इंडिजीनियस कर सकते हो सीधी शब्दों में, ठीक है ना? नेटिव प्लेस, नेटिव वर्ड कर सकते हो। और एब्रोजिन्स क्या होता है? that one who is long lasting, that is primitive to one's country। देखो साथ ही मैं आपको समझा देना चाहूंगा ये दो वर्ड को। एब्रोजिनल क्या होता है कि सीधे हम लोग जो जन्म से संबंधित जो प्रिमिटिव होता है, ठीक है? और एब्रोजिन्स का मतलब होता है वैसे लोग जो किसी खास एरिया के लिए जो ओरिजिनल पीपल कहते हैं, जैसे हमारे इंडिया के लैंड है, तो इंडिया के में ऐसा माना जाता है कि जो पहले इंडियंस थे जो रियल है, हम आर्यन लोगों को मानते हैं। तो आर्यंस क्या बने? एब्रोजिन्स, the original or real people of a place, the original or real people of a place, those peoples को हम एब्रोजिन्स कहते हैं। और एब्रोजिनल एडजेक्टिव होता है, इसी ये नाउन है काउंटेबल पर्सन, और ये एडजेक्टिव बनता है अर्थात प्रिमिटिव। जैसे अब ये गांव है, तो
हमारे गांव का सबसे पूर्वज पहला व्यक्ति कौन था, इनके दादा थे, वहां से 2 लोग थे, फिर कैसे कैसे पूरी सृष्टि आगे बढ़ी, जो भी प्रोसेस है, तो दैट इज एब्रोजिनल। चलिए बढ़ेंगे एब्रीज। एब्रीज टू शॉर्ट आंसर। चलिए एब्रीज आपने बिल्कुल सही बता दिया। एब्रीज का मतलब होता है पार्ट से वर्ब, शॉर्ट करना, कम करना, बहुत अच्छी बात है। चलिए एब्रोगेट बताओगे। एब्रोगेट मींस टू कैंसल। कैंसल। ड्यू टू बैड वेदर द मैच वाज कैंसल, द मैच वाज एब्रोगेटेड। याद रखोगे, एब्रोगेटेड, कैंसल हो जाना। चलिए एब्सोल्यूशन। एब्सोल्यूशन फॉरगिवनेस ऑफ सिन, जिससे कोई भाई क्राइम कर दिया, ठीक है। अब क्राइम करने के बाद जो उसको हम क्षमा करते हैं, अब ऐसा भी नहीं अब चूहा मारा है तो चूहा मार दिया भाई, उसको घर में तंग करता था रोज उसके सामान को, उसको फांसी की सजा सुनाएंगे, ये कोई ऐसा नहीं है। छोटे मोटे काम के लिए भाई उसको हैंग नहीं करेंगे, कैपिटल पनिशमेंट नहीं दे देंगे, नहीं, ये नहीं हो सकता है। तो जो हम सजा से क्या करते हैं, किसी को हम माफ करते हैं, फॉरगिवनेस करते हैं, पार्डन करते हैं, तो हम उसके एब्सोल्यूशन टर्म इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, माफी हम कर सकते हैं। एब्सर्ड क्या होता है? इलॉजिकल। एब्सर्ड के दोस्तों एक लंबी कहानी बहुत बताएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगा। एब्सर्ड क्या होता है कि 20th सेंचुरी में हमारे कुछ ऐसे ऑथर्स थे, हमारे ब्रिटिश हो गए या कोई भी है, जो ऐसी कहानियां या पोएट्री लिखा करते थे जिसमें एक साथ कई सारे थीम्स को एक साथ मर्ज करते थे। एज ए रिजल्ट होता क्या था कि उनकी जो वर्क्स होती थी इतनी कॉम्प्लिकेटेड बन जाती थी कि उसका जो मीनिंग है वो क्लियर नहीं होता था। तो हम लोग कहते थे कि ऑथर या पोएट ने अब्सर्डिटी का इस्तेमाल किया है। बात अब 4 से 5 थीम यदि हम एक ही सेंटेंस में, एक ही पोएम में मर्ज करेंगे तो पता कैसे चलेगा रीडर्स को? तो इसको कहते हैं इरेशनल, अतार्किक, ठीक है, इलॉजिकल, रिडिकुलस, अनरीजनेबल और रिडिकुलस। बहुत बढ़िया मोनू, बहुत बढ़िया। एक्कोलेड बताओ। एक्कोलेड मतलब सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन, यस सर, ठीक है ना, नमस्कार, सैल्यूटेशन, ठीक है, हम कह सकते हैं चलो सैल्यूटेशन है, या एन एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज, ठीक है ना, प्रशंसा के लिए। चलिए एसर्विक, टेस्टिंग सावर। टेस्टिंग सावर, आप एस्कॉर्बिक टर्म जरूर आपने सुना होगा, नहीं, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, आप विटामिन सी में पाया जाता है, थैंक यू, आपको के चीज सब पता है। चलिए एकॉस्टिक बताओ। स्टडी ऑफ साउंड। साउंड, एकॉस्टिक आपको पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ साउंड। अच्छा बोल रहे, क्या है बताइए फिर से? स्टडी ऑफ साउंड। साउंड की अध्ययन को हम लोग एकॉस्टिक्स करते हैं। एक्रोबैट बताओ। एक्रोबैट सर the performance या the athletes, हां, an athlete, अच्छे से an athletes who perform an unusual way with his skills. फ्रेंड्स एक्चुअली में एक्रोबैट क्या होता है, एक ऐसे एथलीट होते हैं दोस्तों जो अपने शरीर को, आप देख रहे होंगे मैं कुछ ऐसे करता हूं, उनमें डांसिंग तो नहीं आता है, तो एक्रोबैट वैसे एथलीट को हम लोग कहते हैं जो अपने शरीर को अनयूजुअल शेप में मूव करता है, अनयूजुअल पोजीशन में मूव करता है, जो साधारण लोगों की बस की बात नहीं होती है, क्योंकि उसके पास एक स्किल होता है, कर्तव्य दिखाने वाला, स्टंट्स भी कर सकते हो, उसको एक्रोबैट। चलो एक्रोनिम बताओ। एक्रोनिम होता है सर the abbreviation of a first letter of a word that is used in ठीक है, लगभग हम समझ गए आप कहां चाह रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स, एक्रोनिम होता है जैसे कि हमने आपको लिखना था, हमें एडवर्ब क्लॉज, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने एडवर्ब के लिए सीधे एडीबी कर दिया और क्लॉज के लिए सीएल कर दिया, तो ये हो गया। अब हमको टाइम क्लॉज लिखना था, तो टाइम के लिए मैंने टी कर दिया और क्लॉज के लिए सी कर दिया, टीसी। तो ये जो होता है कहता है एन एब्रिविएशन फॉर्म by the initial letters of words, शब्दों के इनिशियल लेटर से जो हम नए शॉर्ट वर्ड्स बनाते हैं, जैसे हमको लिखना था बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो बैचलर के लिए मैंने बी लिया और आर्ट्स के लिए ए लिया, तो बन गया हमारा बीए। तो दोस्तों बीए जो हम लिटरेचर की भाषा में इसको कहते हैं, इसको हम बचपन में शॉर्ट फॉर्म्स रट्टा मारते हैं, आईटीआई बताओ, आईआईटी बताओ, एआईएम बताओ, बीए बताओ, पीएचडी बताओ, खूब हम लोग बच्चे में एक दूसरे से पूछा करते थे, खूब रट्टा मारते थे। और रियल में आज हमें पता चल गया वो वर्ड क्या है, वो प्रोसेस एक्रोनिम कहलाता है। चलिए एक्यूमेन बताइए, एक्यूमेन, ASCUMEN, एक्यूमेन। यार ऐसा स्टूडेंट है ना, उसको बड़ी दम जिज्ञासा होता है, सर ये भी नहीं पता है सर ये भी पता है सर, क्विकनेस ऑफ परसेप्शन, ठीक है ना, किलनेस
जैसे एक वर्ड होता है साथी, कीन। कीन का मतलब शार्प, तो कीननेस याद रखिए, शार्पनेस वर्ड याद रखिए, जिसको किसी भी परसेप्शन को जानने की जो जिज्ञासा होता है, दैट इज एक्यूरेट। नाउन है एक्यूरेट, अनकाउंटेबल है, ये भी याद रखिएगा। चलिए एडिक्ट, एडिक्ट नशेड़ी जो बोल नशेड़ी कर सकते हैं, चलो ठीक है आप हिंदी में बता रहे हो। देखो एडिक्ट क्या होता है दोस्तों, ऐसा व्यक्ति होता है जो जिसको लत लगी होती है, अ पर्सन addicted with a bad habit, with bad habits or to harmful drugs, ये भी चीज बोल सकते हैं। चलो ठीक है, एडोनिस कहो। एंड एक्सट्रीमली हैंडसम एंड यंग मैन, या एडोनिस कहते हैं दोस्तों बिल्कुल एकदम नौजवान छछरे बॉडी जिसको हम लोग कहते हैं, तब हैंडसम दिखने में काफी एकदम स्मार्ट दिखता हो और यंग भी हो, ठीक है ना, तो ऐसे व्यक्ति को हम एडोनिस कहते हैं। एडल्ट्रेट बताओ। टू मेक समथिंग इम्प्योर। चलिए एडल्ट्रेशन तो आपने जरूर सुना होगा। अब जीरा होता क्या है भाई, तो दूसरा कुछ और होगा। क्या हमको धान में क्या होता है, धान की जब बिक्री हो तो किसान जो है, ऐसे तो किसान ईमानदार होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं उसमें बालू मिला दिए, अब पता थोड़ा चलेगा नहीं। तो एडल्ट्रेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग इम्प्योर बाय एडिंग सब्सटेंसेस, इंफीरियर सब्सटेंसेस, कुछ दूसरे सब्सटेंस को मिला करके। एरियल बताओ। लिविंग इन एयर। लिविंग इन एयर, ठीक है, तो चीज है रिलेटेड टू एयर भी कर सकते हैं, लिविंग इन एयर, स्टेइंग इन एयर, ये चलेगा। एस्थेटिक बताइए। एस्थेटिक्स कंसर्न विद ब्यूटी सर। अब तो हम लोग है नहीं, जैसे है तो आपको पता ही है, तो इसको कैसे याद रखोगे, एस्थेटिक में कंसर्निंग विद ब्यूटी, हम लोग जो सौंदर्य से रिलेटेड। देखो सौंदर्य हमारा नाम होता है, तो लोग सौंदर्यता कह देते हैं, ब्यूटी नाउन है हमारा जिसका मतलब सौंदर्य। साइंस और ब्यूटी भी कर सकते हैं, एस्थेटिक में हम होते हैं। एल्गोफोबिया, फियर ऑफ पेन। बड़ी दर्द नहीं होता है, फिर भी फियर ऑफ पेन, यस डर पेन का। और एलग्री बताओ। A study or events that gives the broader meaning of a life. चलिए ठीक है, साथ ही तो आप लिटरेचर के यदि विद्यार्थी रहे होंगे तो एलग्री डिवाइस होता है, लिटरेरी डिवाइस होता है, जिसका इस्तेमाल हमारे पोएट्स करते हैं, जैसे जोनाथन स्विफ्ट का नाम आपने सुना होगा, तो ये ग्राफिकल राइटर थे हमारे, और इन्होंने क्या करते थे, ये अपने आर्ट्स में, अपने राइटिंग्स में, अपने इवेंट्स में, कैरेक्टर में ब्रॉडर मैसेज देने का काम करते थे, और वो ब्रॉडर मैसेज क्या होता है, वो रियल लाइफ से संबंधित होता है। तो हम कहेंगे a literary device events a story that gives broader message of real life, ठीक है ना, जिसमें कुछ मैसेज भी होता है। जल्दी से बताओ इसका हिंदी में लोगों को। नीति कथा। नीति कथा, कथा हो लेकिन उसमें कुछ मोरल वैल्यू हो, कुछ मोरल वैल्यू हो, बहुत बढ़िया है। एलुवियल सॉइल आपने पढ़ा होगा, सॉइल डिपॉजिटेड बाय द फ्लोइंग वाटर, जिससे आपने जलोढ़ मिट्टी जरूर आपने पढ़ा होगा। और जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार हैं, बताइए, खादर और बांगर। तो खादर क्या होता है, जो बाढ़ के द्वारा नई मिट्टी आती है, तो सीधे खादर है, और बांगर माने जैसे आपने बाद में पुरानी। तो खादर पहले, ख और फिर ब ऐसे भी बाद में, तो ऐसे भी याद रखिएगा। खादर जो होती है जो पहले अर्थात नई मिट्टी है, और ब हमारा हिंदी में जो अक्षर है वो लास्ट में आता है, उसलिए वो पुरानी मिट्टी होती है। तो हम पहले बताएंगे एलुवियल का मतलब होता है सॉइल डिपॉजिटेड बाय फ्लोइंग ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है साथी, तो ठीक है, और हम लोग जरूर मिलते हैं आगे। एल्पिनिज्म क्या होता है? Alpinism is the act of climbing mountain. ये एकदम अलग होता है। एल्पिनिज्म कहते हैं फ्रेंड्स माउंटेनियरिंग को, और कहा जाता है पर्वतारोहण। ये एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है। जरा कल्पना करके देखें कि हिमालय एक आपको पता है एशिया में, और इसकी सर्वोच्च चोटी माउंटेन, और ये सिर्फ हिमालय की ही नहीं पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। और वहां जहां हमेशा बर्फीली तूफान चलती है, लोग डेंजरस में अपने लाइफ को डेंजर में डाल करके, खतरे में डाल करके और उसकी चढ़ाई करते हैं। और कई ऐसे हमारे भारतीय, जैसे संतोष यादव का आपने नाम सुना होगा, दुनिया की पहली ऐसी लड़की हुई जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ाई की। बछेंद्री पाल का नाम आता है, और लेटेस्ट में आप एक हमारे फिजिकली चैलेंजिंग नाम है यंग गर्ल, जिनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। ऐसे जज्बात लोगों को मैं सैल्यूट करता हूं
जो ऐसे बेमिसाल काम कर करके अपने देश का, अपने समाज का नाम रोशन किया है। तो दोस्तों होता है अल्पिनिटी का मतलब होता है क्लाइंबिंग ऑफ माउंटेन, पर्वतारोहण। थैंक यू मोहन, आज के लिए आपके लिए हमारे पास जो अगले कैंडिडेट हैं नितेश जी, आपकी बारी शुरू होती है। चलिए अब हमारे पास, आप रेडी हैं? चलिए आप रेडी हैं, बताइएगा पहला वर्ड है आपके लिए अल्टार, क्या होता है? हाई प्लेसेस और टेबल लैंड और फ्लैट लैंड that is used to offering a deity। चलिए दोस्तों, आपके घर में आपके जहाँ पर देवी देवता होते होंगे तो आप अपने देवी देवता के लिए कुछ फ्लैट सर्कस करते हैं और वहाँ पर जो ऑफरिंग हम लोग जो चढ़ाते हैं, ऑफरिंग का मतलब होता है चढ़ावा दोस्तों, और उसके लिए जो हम देवी देवता के पास जो चढ़ाते हैं उसी को हम अल्टार कहते हैं। चलिए अल्टीमीटर आपके लिए साधारण वर्ड रहेगा। एल्टीट्यूड मेजरिंग डिवाइस। चलिए इट इज एन एल्टीट्यूड मेजरिंग डिवाइस एंड नोन एज अल्टीमीटर। सीधी सी बात है, ऊंचाई मापने वाले हम आगे बढ़ेंगे। एल्यूमिनस क्या होता है? ये फॉर्मर स्टूडेंट्स ऑफ अ कॉलेज, स्कूल्स और यूनिवर्सिटी। जो भी विद्यार्थी किसी संस्था से निकल जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं, तो उन सारे स्टूडेंट्स को हम लोग एल्यूमिनस कहते हैं। एल्यूमिनी इसका नाम होता है दोस्तों, काफी कंफ्यूजन होता है ये वर्ड, एल्यूमिनी एंड एल्यूमिनस, याद रखिए। चलिए एमेक्सोफोबिया क्या है सर? फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार। चलिए जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो राइडिंग कार में राइडिंग कर रहे हैं, चूंकि क्या होता है कि पैक हो जाता है, तुमको डर लगता है, तो हम लोग उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं एमेक्सोफोबिया। एमबी वर्ड क्या है सर? क्या एमबी वर्ड, नेक्स्ट वर्ड। हाँ, a person who has the quality of shyness and openness at the same time। एक ही बार मुस्कुराएगा फिर से। ऐसे लोगों को फ्रेंड्स हम एमबी वर्ड कहते हैं। ऐसी क्वालिटी जो एक बार मुस्कुराता हो, हंसता हो और फिर शर्मा भी जाता हो, ओपननेस भी हो, ओपननेस है, ओपनेस, और उसके साथ साथ साइनेस भी हो, शर्मिला भी है। चलिए एम्बल को सिंपल रहे आप, ये एम्बल का मतलब होता है मूव स्लोली। हाँ धीरे धीरे जो होता है, ठीक है ना, शेर के। और एमिनेबल, ओबीडिएंट। ओबीडिएंट आज्ञाकारी, क्या बात है सर। और एमिकेबल, एमिकेबल a person who is friendly in nature। यार फ्रेंडली किसको कहते हैं? जिन सर क्लास में टोटली एमिकेबल, हमने बहुत पहले भी एक बार और एग्जांपल्स किए हैं, हमारे क्लास में सारे एमिकेबल होते हैं। चलिए एम्प्यूटी, a person who has lost his more than one limb or body part। चलिए फिजिकली चैलेंज इसके लिए कहते हैं, विकलांग भी कह सकते हैं, ठीक है ना। एम्प्यूटी का मतलब। एनेक्डोट क्या होता है? ये शॉर्ट इंटरेस्टिंग और अम्यूजिंग स्टोरी रिलेटेड टू रियल वर्ड और चलिए देखो दोस्तों, एनेक्डोट हम लोग फिर से साहित्य की बात आ रही है, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश से डायरेक्टली उठा लिए जाते हैं। तो हम लोग एनेक्डोट एक काइंड ऑफ पोएट्री होती है, एक राइटिंग होती है जो काफी शॉर्ट होती है लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग होती है ना, और ये ऐसे इंटरेस्टिंग कहानी किसी व्यक्ति के रियल लाइफ के बारे में होती है। तो आपको भी किसी के लाइफ के बारे में जानना कितना इंटरेस्ट होता है, दूसरे के लाइफ में, हाँ भाई उसकी गर्लफ्रेंड कैसी है, कहाँ रहती है, कैसे बात करता है, उसका मैसेज पढ़ा, काफी आप इंटरेस्ट लेते हो। तो एनेक्डोट होता है a short writing that is interesting about a real person। चलिए ये चीज होता है। और एनेस्थेटिस्ट, a medical practitioner or a specialist who gives drugs to a person in order to relieve pain during surgery। चलिए देखिए साथी, एनेस्थेटिस्ट क्या होता है कि वैसे व्यक्ति को हम कहते हैं जो सर्जरी के दौरान, ऑपरेशन के दौरान जो क्या करता है, कुछ ड्रग्स देता है, जो दवाइयां देता है, और वो स्पेशलिस्ट होता है। ख्याल रहे, जो एनेस्थेटिस्ट होता है, एनेस्थेटिस्ट जरा बार बार पढ़ करके देखें, ठीक है ना, तो वो स्पेशलिस्ट होता है, और जो ऑपरेशन के दौरान, सर्जरी के दौरान वो पेशेंट को जो दवा देता है, दैट इज एनेस्थेटिस्ट। चलिए एनाइन क्या होता है? एनाइन बताइए। एनाइन लाइक ओल्ड वुमन, लाइक ओल्ड वुमेन, और वीक और ओल्ड कहिएगा, ओल्ड और वीक। चलिए एनविटी, एनविटी, सम ऑफ मनी पेड एनुअली। चलिए दोस्तों, जो वार्षिक दर पर जो चीजें, वार्षिक जो पैसे पेड की जाती है, वो जो सम होता है पैसे का, वो पैसा ही एनविटी कहलाता है, ठीक है ना। और एनोरेक्सिया, ऑब्सेसिव डिजायर टू लूज वेट बाय रिफ्यूजिंग फूड। तो बहुत ज्यादा किसी लोगों को मोटे होंगे देखेंगे, और किसी ने उनको कुछ बता दिया तो बहुत ज्यादा उनके अंदर जिज्ञासा, मैं बताओ ऐसा मेरा आज ही वेट कम हो गया यार, क्या बात है, एकदम ऑब्सेसिव हो जाते हैं, एक्सट्रीमली एक्साइटेड हो जाते हैं, उनकी चाहत होती है अभी के अभी, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप एक दिन में थोड़े मोटे हो होंगे, उसमें लंबा प्रोसेस लगा है, तो वेट आपका धीरे धीरे कम होगा। चलिए बढ़ेंगे।
और एंथोलॉजी A collection of poem or stories. चलिए दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको, एंथोलॉजी होता है किसी खास पोइट्स या ऑथर की जो वर्ड्स का जो कलेक्शंस होता है ना, दैट इज कॉल्ड एंथोलॉजी। जैसे एंथोलॉजी ऑफ वर्ड्सवर्थ, आपने सुना, मिल्टन, कई सारे ऐसे होंगे। चलिए एंथ्रोपोलॉजी, It is a branch of science that studies the evolution of a human race. चलिए इससे थोड़ा सा आप चलना अच्छा, चलिए एंटीसिपेट क्या होता है? Look forward to. चलिए एंटीसिपेट का मतलब होता है दोस्तों ऐसे व्यक्ति यह होता है, एंटीसिपेट का मतलब क्या होता है? टू नो बिफोर इट हैपेंस। कोई ऐसी चीजें हैं जो आगे चीज होने वाला है और पहले ही उस चीज को वो जान जाता है। जैसे कि आप चल रहे हैं और आप अपने धुन में आपको नहीं दिखाई दिया, तो सामने आपके केले का छिलका पील है और हमने देखा कि वो तो देख नहीं रहा है, तो पहले ही जाकर हम आपको हाथ दिया, आपको खींच लिए या जान गए कि वैसा आप वहां पर जाओगे तो यहाँ पर ऐसे हो सकता है। तो एंटीसिपेट कहते हैं हम टू नो समथिंग बिफोर इट हैपेंस। कोई चीज घटने से पहले उसका हम अंदाजा लगा लेना, इसको हम कहते हैं एंटीसिपेट। और एंटीक्वेरियन क्या होता है सर? A person who study antiquated things. चलिए एंटीक्वेरियन का मतलब सीधे दोस्तों एंटी का मतलब होता है एंशिएंट पास्ट, जिस चीजों को अध्ययन करता है। बहुत बढ़िया, अच्छी प्रिपरेशन है आप लोगों की। एपाथियड कहेंगे, Policy of racial discrimination. और बात आ रही सर एपाथियड की, और हम नेल्सन मंडेला के नाम नहीं लेंगे, ये निश्चित तौर पर भाई अनजस्टिस कहा जाएगा। आपने इनकी ऑटोबायोग्राफी जरूर पढ़ा होगा। आप कथा जिसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी का मतलब स्केच ऑफ द राइटर रिटन बाय हिमसेल्फ, और इनकी ऑटोबायोग्राफी है द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। दोस्तों 30 वर्षों तक इन्होंने जेल में बिताया और वहीं से एक टर्म उन्होंने वहां पर देखने को मिलता है पार्टी, क्योंकि साउथ अफ्रीका में बहुत काले और गोरे लोगों के बीच में काफी ऐसा देखने को मिलता था। और नेक्स्ट वर्ड है सर एपैथेटिक, showing no interest. एपैथेटिक मतलब जिसका कोई मतलब नहीं है, क्या कह रहे हैं सर, क्या पढ़ा रहे हैं, जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। एफेसिया, Loss of speech due to medical problems. अब आपको कोई प्रॉब्लम है और हम बोलना शुरू किए, हाँ आपको जब मारा जा रहा था तो आपको कुछ था नहीं। आपने फिल्मों में देखिए इस सीन को, जब उसके सामने जो घटना घटना वो बताना तो चाहता है लेकिन घटना कैसे जाता है वो भूल जाता है। दैट इज एफेसिया। और एपोस्टेसी, हाँ, the state of being desire to renounce their own religious belief. रिजेक्ट कर देता है, जो अपनी धर्म से जो रीति रिवाज जो होते हैं उसको जो रिजेक्ट करता है, दैट इज एपोस्टेसी। और एपोस्टल बताइए। हाँ, a pioneer in reform movement. देखिए तो पायोनियर कहते हैं वैसे व्यक्ति को जो पहली बार कोई चीज को इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे आपको समझते हैं मेटाफिजिकल पोएट्री लिखने के लिए हम जॉन डन को याद करते हैं, नेचुरल पोएट्री में हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ को याद करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है एपोस्टल कहते हैं वैसे व्यक्ति को जो सोशल रिफॉर्म में पायोनियर होता है, जो रिफॉर्म करता है एपोस्टल। और अपीलिंग क्या होता है सर? Causing shocks or dismay. जिसको बहुत ज्यादा हम लोग शौक लगता है, अपीलिंग है। और अपॉर्टिंग, To be appropriate or applicable. उपयुक्त। अपॉर्टिंग का मतलब जो एप्रोप्रिएट है, सुटेबल है। एंड अप्रेजल, APRAISL, अप्रेजल क्या होता है? To estimate the net worth value of something. किसी चीज का जो मूल होता है उसको जो मूल का हम उनका करते हैं, निर्धारण करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, नेट वैल्यू क्या है, दैट इज कॉल्ड अप्रेजल। और अप्रेंटिस तो बहुत One who is being trained. ट्रेनिंग, ठीक है ना। तो इसके लिए एक टर्म हम लोग कहते हैं अप्रेंटिस का मतलब है ट्रेनिंग, जिसको कहते हैं TRAIN। देखिए दोस्तों ये 3 वर्ड है। ट्रेन वर्ब होता है, एक ट्रेन जो हम जानते हैं वो ट्रेन। एक ट्रेन का मतलब जो किसी को ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण जिसको कहते हैं। जो प्रोसेस बनता है वो ट्रेनिंग कहलाता है। ठीक है, और जो देता है उसको हम लोग ट्रेनर कहते हैं, और जिसको दिया जाता है उसको हम लोग ट्रेनिंग कहते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय, ठीक है। ट्रेन, ट्रेनिंग, ट्रेनर, ट्रेनिंग। तो जिस व्यक्ति को ट्रेनिंग दिया जाता है वह ट्रेनिंग, और उसी को अप्रेंटिस कहते हैं। APPREN, तीसरा अप्रेंटिस में आ जाइएगा, ठीक है ना। अप्रेंटिस उसी को कहते हैं। चलिए एक बार फोबिया को सिंपल, Fear of water. एक फोबिया डर और एक्वा वाटर मिला दीजिए, Fear of water. बन जाएगा। फोबिया में डर, फिलिया में लव, याद रखिएगा, फिलिया में लव होता है, ठीक है ना। और एरेबल, Suitable for growing crops. हम इसको फर्टाइल कहते हैं, Fertile, ठीक है ना। तो जहाँ पर पौधे उगाने के लिए
हमारे फसल उगाने के लिए जो उपयुक्त मिट्टी होती है, तो उपयुक्त मिट्टी क्या होगी, जो फर्टाइल होगी, उसको हम एरेबल कहते हैं। और आर्बिट्रेटर, a person who is chosen to settle a dispute. आर्बिट्रेटर का मतलब क्या होता है कि दो लोग भाई लड़ गया तो उसका काम है बीच वालों सुलझा दे, भाई तू लड़ गया, एक दिन का तू मारेगा, हमको इधर दर्द हो जाएगा, हम आप इस तरह भी मार देंगे, आपको भी नुकसान हो जाएगा। मोनोजी उधर से आते सर आप लोग अच्छे हैं, स्टूडेंट के बीच अच्छा रिश्ता से लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। तो आर्बिट्रेटर का मतलब होता है साथी वैसे व्यक्ति जो दो मामलों को, दो लोगों के बीच में जो डिस्प्यूट होता है उसको सुलझाने का काम करता है, उसी को हम आर्बिट्रेटर कहते हैं, ठीक है ना। और आर्कियोलॉजी, The science that studies the ancient things received from excavation. तो देखिए दोस्तों, आर्कियोलॉजी कॉमन वर्ड है, आप ज्योग्राफी के भी साथ छात्र रहे होंगे और सर ज्योग्राफी के ही हैं, इनकी ऑनर्स पेपर रही है। तो हम लोग जानते हैं आर्कियोलॉजी में क्या होता है, हम उन साइट्स का अध्ययन करते हैं जो खुदाई के उपरांत हमको पता चलता है। जैसे आपने फेमस साइट के नाम बताता हूँ, हड़प्पा आपने नाम सुना होगा, ये काफी फेमस है नहीं, तो उसका जो अध्ययन है दैट इज आर्कियोलॉजी। और अगला जो वर्ड है आर्किपिएलागो, Group of islands in a large water body, basically sea or a bay or ocean. तो जैसे आपने सी बॉडी आपने नाम सुना होगा, और उन सी बॉडी के बीच में जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं, एक एग्जांपल बताइए सर। अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, आप क्या देख रहे हैं, अंडमान निकोबार चारों तरफ से वाटर है, वाटर है, और उसमें क्या है, कई छोटे छोटे द्वीप हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, आर्किपिएलागो। आर्किपिएलागो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी सुनने को मिलता है। तो फ्रेंड्स ये थे आज का हम लोगों का कंप्लीट सेशन आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि ये वोकैबुलरी की जो सीरीज में आपके लिए जो रेगुलर लेकर आ रहा हूं, कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो साथ ही चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नए सेशन में, तब तक के लिए जय।